मैंने आज सुना, पर मुझे एक अफसोस ज़रूर रहा कि कोई सिख हमारे सामने नहीं आया, तो कम से कम मैं आपके सामने आ गया। मैं आज कहता हूं, मुझे सरदार हुकम सिंह जो इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक बार कहा था, अगर इस देश को सेकुलर रखना है तो इस देश में मुसलमान और सिख का होना अत्यंत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, ये देश सेकुलर नहीं हो सकेगा। मैं अंतिम बात में, क्योंकि बहुत आपका समय नहीं लेना, एक बात और कहते हैं, हमें तो गांधी ने कहा था, हमें तो इंश्योर किया था गांधी ने कि आप यहाँ भारत में रहो, इस देश में रहो, हम उसका हिस्सा बने, बहुत कुर्बानियां दी। मुस्लिम समाज को भी इंश्योर किया था कि आप यहाँ रहेंगे, आपके सारे हक सुरक्षित रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, पहले सिखों को 1984 में गले में टायर बांध कर, गले में टायर बांध कर आग लगा दी गई। कौन थे वो बांधने वाले? ये जो अधिनियम आया है, ये जो नियम आया, मैं समझता हूँ कि सिख आपके साथ खड़ा होगा। सिख अगर कश्मीर के साथ आज खड़ा है, आपके साथ भी खड़ा है। अगर हमें कुर्बानी देनी होगी, सबसे आगे हम होंगे, बाद में आपकी कुर्बानी कोई पूछेगा। हम पूछना चाहते हैं, हम इस देश से पूछना चाहते हैं, हमने आपसे क्या लिया? कुर्बानी हमने की थी, आपने तो कोई कुर्बानी नहीं की। आप तो गोलवालिया के पास थे, आप तो सावरकर के पास थे, आपने कौन सी कुर्बानी दी? आज हमारी से क्या लेना चाहते? अगर हम उस समय कुर्बानी दे सकते थे तो आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी गोलियां हैं, आओ हम अपने छाती पर लेंगे, अपनी पीठ पर नहीं लेंगे, अपनी छाती पर लेंगे। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर दम है, तो आओ अपनी गोलियों को दिखाओ। हम अहिंसक हैं, हमने कभी हिंसा नहीं की, हम कभी हिंसा के पास भी नहीं थे। अगर कोई हिंसा की तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने 1975 में इमरजेंसी में राजेश शुक्ला के इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं गुरुद्वारे में सिख स्वरूप में रहता था। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको जरूरत हो तो आप गुरुद्वारे में आने की हिम्मत करते हैं, और जब आपको मारने की जरूरत है तो आपको किसी का लिहाज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कानून क्या रहेंगे? अगर संविधान को मानना है और संविधान के ऊपर नहीं हटके तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उन सभी कानूनों को न माने जो हमारे खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। तो मैं अंतिम आपसे गुजारिश करता हूँ, मैंने जब एक बार देखा था मुस्लिम के सिख के साथ अत्याचार हो रहा था तो हमने एक आवाज उठाई थी। आज आपके साथ है, 2011 में इस यात्रा को मैंने शुरू किया था। मैं समझता हूँ और मिलकर चले, मिलकर आगे बढ़े, मिलकर इसका मुकाबला करें जो हमारे ऊपर ये अत्याचार करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो सा आज इंसान मशहूर होना चाहता है ना, वो बस अपनी मूर्खताई की कोई भी बात कर ले और उस मूर्खताई की बात पे, क्योंकि अगर मूर्खताई बात करेगा तो लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, पर उस मूर्खताई वाली बात पे धर्म का ठप्पा लगा देगा, फिर लोग कहेंगे वाह 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 वाह। आज भी वही हो रहा है वो मूर्खताई बात, बस उसने धर्म का ठप्पा लगा दिया है। इस करके मैं ये बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम और इस धरती पे हमारा इस धरती का इस्लाम से बहुत पुराना ताल्लुकात है और बहुत पुराने यहाँ पे नबी पैगंबर आए हैं। और क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, पर दिल तो नहीं अलग हुए ना। आज भी हम इलामा इकबाल की बात करते हैं, आज भी उनका उदाहरण देते हैं, आज भी हम बुल्ले शाह को याद करते हैं, आज भी हम नबी फ़कीर जो उनसी 1173 की, कितनी पुरानी बात है, 1173 के बाबा शेख फरीद को हम याद करते हैं, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की, बंदगी की। और जब गुरु नानक साहब इस धरती पे आए तो वो सबको कलावे में लेके चले कि सब एक है। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेहुदा बात दोबारा नहीं की जाए, ये दिलों को ठेस पहुँचाती है और ये नफ़रतों को पैदा करती है। मुसलमान का मतलब ये है मोहब्बतों को फैलाना। तो अगर हम देखो,
किसी एक को अगर आपने बुरा देखा तो पांचों उंगली बराबर थोड़ी होती हैं। इस करके जिसने ये कमेंट दिया, मैं निंदा करता हूँ इसको कमेंट की, उसको सच्ची मुची अपने धर्म के बारे में नहीं पता, दूसरे धर्म के बारे में जानना तो छोड़ ही दीजिए। अगर हमें वो खोजे, इस्लाम के बारे में पढ़े, मोहम्मद साहब के बारे में पढ़े, वो हदीसों को पढ़े, उसको पता लगेगा कि हर एक धर्म की खूबसूरती है। और जिस धर्म की बुनियाद किसी जोग्राफिकल धरती की कंडीशन से बनी होती है ना, उसको कहीं पे निंदा नहीं। अब हमारी धरती में यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस हो रहे हैं और अरब देश की जोग्राफिकल कंडीशंस और है। सो ये बहुत बहुत पैन टॉपिक है। ये बदकिस्मती ये है कि अनपढ़ लोग उठ के खुदा के बारे में या भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। किसी खुदा के पैगंबर के बारे में गलत कहते हो तो फिर आप याद रखना कि दुनिया के लोग आपकी ज़ुबान से निकला हुआ अगला लफ्ज़ कोई भी कबूल नहीं करेंगे, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर आप किसी भी पैगंबर के बारे में गलत बोल रहे हो तो आपकी ही लोग, अगर आप हिंदू हो और आप मुसलमान इस्लाम के बारे में गलत बोल रहे हो तो कई सियाने हिंदू हैं जो आपको भी सुन के राज़ी नहीं होंगे, आपकी वो तौहीन करेंगे कि ये सियानत नहीं है। ये दुनिया हमें, क्योंकि हम एक ऐसी धरती पे रहते हैं जहाँ मोहम्मद साहब को भी माना जाता है, जहाँ गॉड बोलने वाले भी हैं, गुरु नानक साहब को भी मानने वाले हैं, और हिंदू लोग भी जो देवताओं को भी मानने वाले हैं। और इस यहाँ रहने की खूबसूरती ये है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए, कोई नावे तीरथ, कोई हाथ जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, पर कहो नानक जिन हुक्म पछाता। असली हिंदू वो है जो सच्ची मुच्ची अपने अंदर ब्रह्म की पहचान करे। तुम असली मुसलमान हिंदू नहीं हो। असली हिंदू अपने अंदर खुदा की खोज करता है। कोई उसे खुदा बोले, कोई राम बोले, कोई उसको हरि बोले, कोई वाहिगुरु बोले। सो ये मेरी प्रतिक्रिया, मैं बहुत निराश हूँ ये लफ्ज़ सुन के। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप पहले खुदा, राम, अल्लाह या उसको दिल में खोजने की कोशिश करो, फिर आपको पता लगेगा कि वो एक ही है, वो एक ही है। शायद मेरे दोस्त को पता नहीं कि पंजाब के अंदर हम लोग सिख इस दिल्ली की सरकार का जो दमन है, अत्याचार है, यूएपी के अंदर और एनआईए के अंदर हमारे सिख नौजवान इसका बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। और मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर ये लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। आज यहां पर मुस्लिम भाईचारे को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। इस तालीम से जरिए हम लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। और दूसरी एडवाइस, दूसरा मशवरा, मैं अपनी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। किसी भी कौम की तकदीर बनाने के लिए, उसका भविष्य मजबूत करने के लिए, कौम के नौजवानों के अंदर नई चेतनता पैदा करने के लिए आपका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नेपोलियन ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। मुझे अच्छी माताएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम बना के दे दूंगा। सो अगली बार जब यहां पर ये ऐसा इकट्ठ किया जाए, जलसा किया जाए, तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, कि ये गिनती इनकी है
अगली बार ये गिनती कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार और कहूंगा कि कश्मीर के लिए सारा पंजाब, अभी पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर 26 तारीख को पंजाब से हजारों की तादाद में लोगों ने आकर के कश्मीरी लोगों के साथ पूरा समर्थन किया और हम आने वाले समय में योजना बना रहे हैं कि कश्मीर में जाकर के हम बाकायदा कश्मीरी अपने भाइयों के साथ हम लाखों की दवाइयां लेकर के जा रहे हैं वहां पर। ये योजना हम बना चुके हैं। अब ये देखना है कि अमित शाह जी और मोदी साहब जी हमें वहां जाने देंगे या नहीं। मैं तो एक अखीरली बात कह के खत्म कर रहा हूं कि अगर मोदी साहब वहां पर सब कुछ ठीक है तो हम एक वफद लेके जाना चाहते हैं। हमें जाने की इजाजत दीजिए। हम कश्मीरी लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार हमारे सिखों का वफद वहां पर जाने से रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम है सिख कभी किसी से डरते नहीं और जो सच है वो हम बोलेंगे। मैं आखिर में फिर एक नारा लगाऊंगा, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद।